नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनमोर्चा और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बच्चन। देश की राजधानी दिल्ली में आज एक ऐसी घटना हुई जिसने सनसनी पैदा कर दी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक बदमाश ने दूसरे गैंग पर हमला कर दिया। अदालत के अंदर गैंगवार हो गए। हैरानी होती, इतनी बड़ी सुरक्षा, चाक चौबंद पुलिस, इसके बावजूद एक गैंग के लोगों ने दूसरी गैंग के अपराधी पे गोलियों की बौछार कर दी। जितेंद्र उर्फ गोगी, जो बदमाश मारा गया, उस पे कोर्ट के अंदर घुसकर गोली मारी गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों हमलावरों को भी मार गिराया। सारी बातें अपनी जगह एक तरफ, जो सवाल उठता है इस घटना से वो ये है कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। अदालतों में कोरोना संक्रमण के चलते बहुत कम भीड़ है। पहले की अपेक्षा अब उतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ पहले होती थी। इसके बावजूद आपराधिक तत्व अदालत में कैसे पहुंचे और वो भी कोर्ट रूम में गए? क्या अब अदालतों के जज भी सुरक्षित नहीं है? ये राष्ट्रीय जनमोर्चा पूछता है कि पुलिस की चूक कहां हुई। सुरक्षा व्यवस्था में जो कोर्ट रूम में लगाए गए हैं या कोर्ट के बाहर जो गेट बने, जहां से लोग एंट्री करते हैं, वहां पे ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी या कोई पुलिस की ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि अपराधी हथियार के साथ वकील के भेष में अंदर चले गए। इसका मतलब तो यह हुआ कि ना तो वकील वहां सुरक्षित हैं और ना ही किसी अदालत का जज। यह कैसी घटना है? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस बात को पुलिस जरूर इस पे ध्यान दे कि सवाल उसी की तरफ उठाते हैं, अंगुली उसी की तरफ उठती है। ये घटना इस बात को भी दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है। इस मामले में जो जांच कर रहे हैं वो ज्वाइंट सीपी हैं, संयुक्त पुलिस आयुक्त दिल्ली इस मामले की जांच कर रहे हैं। निश्चित ही इसका निवारण होगा और हकीकत खुलकर सामने आएगी। कौन लोग इस साजिश में शामिल थे, अपराधियों ने कैसे योजना बनाई, अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था अब किसके जिम्मे होगी। कोर्ट में जहां लोग न्याय मांगने जाते हैं वो अदालत भी अब सुरक्षित नहीं रहे। फिर कैसे कोई अपने आप को सुरक्षित समझे? यही सवाल है। आप इस बात को नजरअंदाज मत करिए। दिल्ली की घटना है। पूरे देश में, जिस देश की राजधानी में यह घटना हुई, उस देश के दूसरे राज्यों में और जिलों में क्या हालत होगी अगर यहां इसी वक्त इस मामले पे विशेष जांच करके उन चूक को, उन कमियों को दूर नहीं किया गया जिसकी वजह से यह घटना घटी। तो निश्चित ही देश के दूसरे भागों में भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। ये राष्ट्रीय जनमोर्चा का सवाल है कि घटना हुई तो इसके पीछे किसकी साजिश थी और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, वो भी सामने आने चाहिए और उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे फिर कोई अपराधी किसी अदालत में जाकर जज के सामने किसी को गोली मारने की हिम्मत ना कर सके। आप राष्ट्रीय जनमोर्चा के साथ बने रहिए। इस मामले में हम आपको फिर अपडेट देंगे। नमस्कार।